तो जैसा कि हम लोग 8.1 में पढ़ चुके हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का विशेष प्रॉपर्टीज के बारे में सब चीज निकाल चुके हैं। एक का वैल्यू दिया रहे, दूसरा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा दिया रहे तो किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, उसका रेशियो दे दिया, उसके हेल्प से हम लोग और जितने बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू कैसे निकालें, यानी उन सब बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए कुछ आगे टॉपिक, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जो है उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो ड्राइव किया गया है एक त्रिकोणमितीय अनुपात से अन्य में। अब देखिए साइन थीटा बराबर आप लोग जॉन डेल लंब बटा कर तो पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब कैसे होगा। तो जैसे आप लोग को बताए हैं कि P बटा Q एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जिसको कहते हैं उससे भाग देते हैं, तो नीचे वाला का जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है dr का, जिसे हर कहते हैं, ऊपर वाले के nr में यानी जिसे अंश कहते हैं उसमें गुना हो जाता है, और नीचे वाला का जो अंश है जिसे nr कहते हैं ऊपर वाले के dr में डिनोमिनेटर हर में गुना हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अगर साइन थीटा को देखिए, यदि साइन थीटा को हम लोग ये लिख देते हैं 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, 1 बटे साइन थीटा। यदि साइन थीटा को क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा को 1 बटे साइन थीटा। तो आप क्या लिखते हो इसको, 1 बटे साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू बताओ, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। आप लोग जानते हो किसी भी परिमेय संख्या में आप देखोगे उसमें अगर ये कोई इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, तो नहीं कुछ तो उसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो क्या 1 के नीचे 1 है, बोले हाँ सर है। अब देखो 1 के नीचे 1 है तो 1 से 1 में डिवाइड कर दी, 1 लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब क्या करोगे, बस यही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हो कि हमने कैसे सोल्व किया, जब इसको सोल्व किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ कॉसेक थीटा। ठीक है, हमने इसको सोल्व किया, तो हमने जब इसको सोल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बराबर क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉसेक, ये कर्ण बटे लंब बराबर किसके लिए होता है, कॉसेक थीटा का बराबर। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार आप कॉस थीटा के लिए भी निकाल लोगे, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। आप यहां से ये निकालो साइन थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा, बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब हम लोग ये लिख सकते हैं तो क्या आप मुझे बताइए तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, बोलेगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बोले ठीक है सर। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बोले हाँ सर को बताइए।
बोलो सर ये कैसे होगा, तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आगे प्रूव करेंगे। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही ना? बोलेगे हाँ सर। तो टेन थीटा बराबर, चलो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटे कर्ण। बोलेगे हाँ सर। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बस वही वाला कर दो आप। तो करो जैसे, तो करोगे तो लंब बटे कर्ण गुना कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण से कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण से कर्ण खत्म, तो क्या बच गया, लंब बटे आधार। तो क्या टेन थीटा बराबर आ गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसी तरह कॉट थीटा बराबर वही हो जाएगा। आप लोग इसको इसी प्रोसेस से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा आप प्रूव करके देखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं ये वाला चीज अभी इसलिए बताया बाबू, कि मुझे ये आगे में जरूरत पड़ेगी। इससे आगे जब आगे चलेंगे उसमें का तो जैसे एंगल का वैल्यू निकालेंगे, कोण का मान लगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान निकालेंगे, उसमें मेरा काम देगा, इसलिए इसको लिखे बताना पड़ा। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप बताओ। बोलोगे नहीं सर कोई नहीं, ठीक है सर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है सर। अब हम आते हैं विशिष्ट कोण की तरफ। विशिष्ट कोण में कोण का वैल्यू दिया रहेगा, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। इस तरह से हम लोग प्रत्येक कोण का मान कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का सब का वैल्यू एक एक करके हम लोग निकालते चलेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए गिर गया। हम लोग पहले कोशिश करते हैं विशिष्ट कोण में कौन सा हम लोग जो वैल्यू पहले निकालेंगे उसमें निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। हमने पहले ही बात कर चुका है हम लोगों ने कि जब भी सर त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो सबसे पहले किसको लाएंगे, फोटो ड्रॉ करेंगे। किसका फोटो ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज का। चलो भाई समकोण त्रिभुज का फोटो ड्रॉ किए, ये देखिए फोटो ड्रॉ किए समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का फोटो ड्रॉ किए, तो चल बेटा देख, इसमें एक कोण तो 90 डिग्री। बोलेगा हाँ सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा कोण क्या कह रहा है आपको, कह रहा है दूसरा कोण आप 45 डिग्री लिए, 45 डिग्री लीजिए। बोले ले लिए सर। अगर ये कोण 45 डिग्री है तो मेरे भाई ये कोण कितनी होगी, ये 45 डिग्री होगी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। बोलोगे हाँ सर कोई बात नहीं। तो 45 डिग्री ये इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चल, जैसा कि ए बी सी, ठीक है, बोलिए हाँ सर। मेरे त्रिभुज का अगर ये हम कोण ए कंसीडर करते हैं, किसको लेते हैं, कोण ए को। आपका माने इससे भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। मैं कोण इसको लेता हूं कि इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। बोलोगे नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोण ए 45 डिग्री है तो कोण बी भी कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री हो जाएगा। बोलेगा ठीक है सर 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री, अब स्वाभाविक बात है, अब जब दो कोण बराबर हो गए तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तो इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगी भाई, BC भुजा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, BC भुजा हो जाएगी। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, BC भुजा हो जाएगी। कोई दिक्कत ठीक है नहीं। अगर ए बी बराबर BC भुजा है तो हमको कोण का मान निकालना है, तो हमको कर्ण का वैल्यू चाहिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इस सब का मान निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्ण चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, देखो भाई क्या कहता है, ए बी बराबर BC, अगर दो कोण बराबर होगी तो ये इसकी भुजाओं का अनुपात या भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। भुजाएं बराबर होगी, चलो मान लेते हैं लेट ए बी बराबर BC बराबर ए। ठीक है, अगर ए बी बराबर ए है, BC बराबर ए है, तो ये आप लोग तो बहुत होशियार, ये निकाल मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अच्छा इसे नहीं, चलो इसे करते हैं। ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर 2a का स्क्वायर, ये हो गया, ये से ये खत्म, तो क्या बच गया, कर्ण। कर्ण बराबर हो गया a रूट 2। क्या हो गया, कर्ण बराबर a रूट 2। बड़ा सर हो गया। जब मेरा ये हो गया तो अब हम लोग को क्या बचा, लंब हम पता कर, लंब मेरा मालूम है ही, आधार मालूम है ही, कर्ण निकल ही गया a रूट 2। ठीक है, तो वहां के निकाल लो। अब निकालो साइन, सबसे पहले क्या, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, a बटे कर्ण, a रूट 2। ए से ए कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/√2। बोले हाँ सर। कॉस थीटा बराबर आप लोग निकालो, कॉस 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, a, कर्ण कितना है, a रूट 2। ए से कैंसिल, क्या बच गया, 1/√2। बोलोगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होगा, टेन थीटा बोल रहे हैं 45 डिग्री, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होगा, लंब बटे आधार। वेरी गुड। चलो याद देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलेगा हाँ सर, हाँ सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो बस रख दो 1/√2 अपॉन 1/√2। मेरे भाई जब 1/√2 1/√2 रखो तो बस वही आ गए NR/dr, NR/dr। इसको क्या करेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, 1 1 कैंसिल, क्या आ गया 1। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो बोलोगे सर हम इतना नहीं करेंगे, तो चलो कर लो आप। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या करोगे, लंब बटे आधार। लंब कितना, a, आधार कितना a, तो क्या आ गया 1। आपको ये अच्छा लगे तो ये विधि करो, अगर ये विधि अच्छा लगे तो ये विधि करो। मुझे लगता है ये आप लोग को अच्छा लगेगा। अब से साइन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन 45 का मान आ गया 1/√2। तो साइन बराबर थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा पढ़े थे। बोले हाँ सर पढ़े थे। तो अब देखो बाबू, तो वो कर दो, 1/45 का मान 1/√2, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो फिर वही हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना आ गया, √2। कोई दिक्कत, सेक 45 डिग्री बराबर 1/cos 45 डिग्री, 1/45 डिग्री का मान 1/√2, तो नहीं कुछ तो 1 के नीचे 1/1√2, वही आ गया 1 मल्टीप्लाई √2 बटे 1 बराबर √2। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया 45 डिग्री का मान।
ठीक है, तो चलते हम लोग लिखते चले, लिख देते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कॉस 45 का मान बराबर है दोनों का। ठीक है, टेन 45 का मान, टेन 45 का मान देखिए 1 है, टेन 45 का मान 1, तो कॉट 45 का मान भी वही होगा। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 कोसेक 45 डिग्री का मान √2 और सेक 45 का मान, ठीक है। चलो भाई, तो इसको देखो, इसको छापो, हो गया, हट जा, लो हट। चलिए आगे चले, गर्मी बहुत है भैया, आगे चलते हैं। कोण लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, किसके लिए, कोण 30 डिग्री के लिए और कोण 60 डिग्री के लिए। मैं एक एक निकालता चलूंगा और बाकी आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है, बाकी आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है, बाकी आप लोग खुद निकालोगे। 30 डिग्री देखो भाई, कौन कौन सा कोण का वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री का, किसका, 30 डिग्री, ठीक है, किसका निकालना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक साथ निकालेंगे जो आपको सहूलियत हो। इस पेयर में निकालेंगे ना, तो पेयर आपको अच्छा लगेगा, जोड़े में लगेगा, जोड़ियां बनाओ, जोड़े बनाओ, जोड़े नसीब से बनता भैया। चलो आजा भैया, लाल पेन, इसमें देखना थोड़ा ट्विस्ट है भाई, इसको बोलोगे सर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का कोण का वैल्यू निकालते हैं। देखो भाई, इसके लिए हम लोग दो चीज करेंगे, हर एक बार क्या करते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति मैंने पहले बार बोल चुका हूं कि हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बस सिर्फ इस क्वेश्चन में मैं बताता हूं क्यों करूंगा, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, चलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है सर, समबाहु त्रिभुज लेते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं क्योंकि हमको भुजाओं का मान निकालने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो ए, चलो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, कोई दिक्कत। अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये सारे इसके तीनों भुजाओं आपस में बराबर होगी, ठीक है, और तीनों कोण का मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। बोलेगा हाँ सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने मन से सी से हम लोग सामने वाले भुजा पे एक लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, सी से सामने वाले भुजा पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो और इस लंब डाले, जिस बिंदु पे लंब डालिए हो गया डी। हम लोग जान रहे हैं अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से जब सामने वाले साइड पे भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब ड्रॉ करेंगे, तो मेरे भाई ये हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। हाँ सर इक्वल हो जाए, ठीक है। चलिए क्या है, क्या किया, त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज, हाँ सर ठीक है, समबाहु त्रिभुज ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया, बिंदु सी वर्टेक्स से, सी से ए बी पर लंब डाल दिया, ए बी पर लंब डाल दिया,
लैम्ब्डा। ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, अब देखो भाई, तो यहाँ कोण समकोण सॉरी समबाहु त्रिभुज है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60 डिग्री। हाँ सर, जब ये ए, अब ये सी से जो ए बी पे लंब डाला है, सी से ए बी पे लंब डाला है, यानी सी डी जो है इस पे लंब है, तो सी डी ए बी पे लंब है, तो ए बी बराबर सॉरी ए बी नहीं, ए डी बराबर बी डी, भुजा होगी बराबर होगी। अब देखो, तो कोण डी कितना है, कोण डी 90 डिग्री है। ठीक है, तो भाई दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर, दो कोण और एक भुजा बराबर, तो क्या दोनों त्रिभुज, क्या दोनों त्रिभुज, क्या दोनों त्रिभुज, देख रहे हो आप, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होगा? बोलेगा हाँ सर होगा। क्या होगा? होगा। जब ये यहां से लंब ड्रॉ किए हैं तो भाई मेरे, तो क्या ये कोण बट जाएगा, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी भी क्या हो गया, कोण सी बराबर 30 डिग्री। कौन 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 कोण बी सी डी लिख देते हैं लोग, कोण बी सी डी बराबर कोण ए सी डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ए बी सी तक करता है सर्वांगसम ए सी डी। ठीक है, तो ए सी डी सर्वांगसम, जब सर्वांगसम हो गया तो भाई मेरे, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो चलिए, जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगी तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट समबाहु त्रिभुज लेट ए बी बराबर 2a, मान लिए, माना, क्या किए, माना। इधर लिखते हैं हिंदी में, इधर लिखते हैं अंग्रेजी में, चल इधर लिखते हैं, लो माना। मेरे भाई जब ये क्या भुजा को मान लिए ए बी 2a, जब 2a माने तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, a हो जाएगा। ये हो गया 2a, तो ये मेरा क्या हो गया 2a, ये मेरा क्या हो गया 2a। ठीक है, तो हमको अब क्या, जब दो त्रिभुज हुआ, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज। चलो निकालते हैं, त्रिभुज ए डी बी, क्या निकाले, त्रिभुज ए डी सी निकालो, ए डी सी, ये 2a है, ये हमको निकालने हैं, इसकी वैल्यू ए हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो ये कैसे होगा, चूंकि देखो ए डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए बी, ए डी बराबर हाफ ए डी बराबर, ये ए डी बराबर ए बी का हाफ है ना, ये ए बी, तो ए डी बराबर क्या हो गया, हाफ ए बी कितना होने हैं 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, ए डी बराबर आ गया मेरे भाई ए, क्या आ गया, ए डी बराबर ए आ गया। इसीलिए ए डी बराबर हम लोगों ने क्या ले लिया। तो अब हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, देखो ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री। हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, 30 डिग्री का। तो देखो 30 डिग्री, तो ये वाला लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो tan
सॉरी 30 डिग्री है, तो हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यदि ले लेते हैं कॉस थीटा, आधार चाहिए, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम। तो थीटा का स्थान पे क्या रखोगे बाबू? थीटा का स्थान पे भैया मेरे रख लो 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले जो मालूम है पहले एक चीज निकालते हैं, पहले टेन थीटा निकालते हैं, इस पे बाद में आते हैं। चलो अब आ जाओ, टेन थीटा ले लो पहले, टेन थीटा ले लो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री बराबर भाई मेरे लंब कितना है, टेन 30 डिग्री, लंब बराबर ए, लंब बराबर ए, आधार निकालना है, आधार निकालना है, क्या करना है, आधार निकालना है। ठीक है, आधार क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? उसके बाद है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है, लंब निकालना है, कर्ण कितना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब है कर्ण क्या है 2। इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लेंगे हम लोग कैसे, इसको निकाल लेंगे, देखो 2 का ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और 4a स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, रूट क्या गया, अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो रूट 3 इंटू रूट ए का स्क्वायर, दो से रूट का कैंसिल, क्या आ गया ए रूट 3, इसका वैल्यू क्या आ गया, ए रूट 3 आ गया। जब इसका वैल्यू ये आ गया ए रूट 3, तो क्या बाकी का वैल्यू निकाल सकते हो? चल उसको हटाइए, सॉरी, ए रूट 3, ए रूट 3 जब निकालोगे तो अब निकालो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बाबू, ए, कर्ण कितना है बाबू 2a, तो ए से ए आ गया 1/2। ठीक है, साइन 30, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान आधार बटे कर्ण। आधार है कितना भैया, आधार कितना है ए रूट 3, ए रूट 3 अपॉन आधार बटे 2a, ऐसे कैंसिल, रूट 3/2। टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री बराबर वही टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना ए, आधार कितना ए रूट 3, ए कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। इसी तरह करके कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 30 डिग्री एंड सेक 30 डिग्री का मान आप लोग निकालोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। आगे चले, आगे बाबू मिटाते हैं। साठ डिग्री पे, किस पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। जब साइन 60 डिग्री, इसी का त्रिभुज को हम लोग यहाँ बना देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ये 60 है, ये 30 है, ये 90 डिग्री है। ठीक है,
ये 2a है, ये √3a है या a√3 है, ठीक है, ये a है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो गई आधार। तो sin 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो क्या हो गया a√3/2a, ए से कैंसिल, क्या आ गया √3/2। cos 60 डिग्री बराबर करो आप लोग आधार बटा कर्ण 2a, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया बाबू 1/2। tan 60 डिग्री बराबर क्या आ गया, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, a/√3/a, ए से कैंसिल, क्या आ गया √3, ये हो गया। इसी तरह से आप लोग cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, सॉरी cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं कल के क्लास में। अगले लेक्चर में आप लोग को मैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे कल, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई समस्या हो आप लोग सीधा कमेंट मारें, ठीक है। कोई बात विचार कुछ करना हो तो कर सकते हैं, हम लोग चलेंगे कुछ दिन साथ चलेंगे, 45 डेज में ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट किया जाए। मैथमेटिक्स को इस तरह से मैं पढ़ा दूंगा कि आपको फ्यूचर में ये हेल्प करेंगे। आप जैसे जनरल कंपटीशन में जाओगे तो एडवांसमेंट में ये आप लोग को बेस का काम करेगा बाबू, इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको कोई भाई है कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो उनसे बात करो, उनसे बोलो आप कि भाई एक बार आप देखो, ये बेसिक चीज़ है, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इस बेसिक चीज़ से ही आप शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हो। आपको ये वैल्यू मालूम रहेगी, आपको ये प्रोसेस मालूम रहेगा तो आप निकाल सकते हो। आप देखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लोग निकाल देता है √3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो देता है आपको √3/2a² कर देता है। तो इसमें जो √3/2 कैसे निकालते हैं, यहीं से निकालते हैं, लंब इंटू बेस का ऊंचाई का होता है ना, 1/2 गुना लंब गुना आधार, 1/2 लंब क्या निकाले हैं √3a गुना आधार क्या है 2a कैंसिल, क्या आ गया √3a²। इस तरह से निकालते हैं। ये सब चीजें आगे जब आपको ये मालूम रहेगी तभी आप निकाल सकते हो, ऐसे कहोगे हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।